एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर के स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चीन रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि कल लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई थी भारत और चाइना के बीच में, जो भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ हो रहा है उसको सुलझाने के लिए हो रही थी। और आज ये खबरें निकल कर आई हैं कि भारत और चाइना एक आपसी सहमति पर पहुंच गए हैं कि डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। ये किस प्रकार से किया जाएगा इस पर भी काम कल किया गया। 11 घंटों की यह मीटिंग चली थी और भारत और चाइना के बीच में डिसाइड हुआ कि म्यूचुअल जो डी एंगेजमेंट है वो अब किया जाएगा। इससे पहले भी 6 जून को हम लोग इस जो सहमति पर पहुंचे थे, पर आपको पता है कि 15 तारीख को क्या हुआ। एक्चुअल में जो ये डी एंगेजमेंट वाली दूसरी मीटिंग होने वाली थी वो 16 जून को होने वाली थी, पर उससे पहले 15 जून की जो घटना हुई उसके बाद 16 जून को ये मीटिंग नहीं हो पाई और जो बीच में जो बातें वार्तालाप होने लगा वो गलवान वैली के फेस ऑफ से रिलेटेड होने लगा। असल में कर्नल बाबू यही चेक करने गए थे कि जो डी एंगेजमेंट की बात की जा रही है उस पर चीन अमल कर रहा है कि नहीं। 15 तारीख को उनको गलवान वैली खाली करनी थी और उसके बाद तब 16 तारीख को आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होनी थी, इसलिए वो चेक करने गए थे। और इस प्रकार का भीषण जो फेस ऑफ हुआ था उसके बारे में आप जानते ही हैं। 22 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई। फिर से जब हुई तब यह क्लियर किया गया कि गलवान वैली खाली की गई है कि नहीं। तो जो पहले का डी एंगेजमेंट का जो रूल था उसके हिसाब से गलवान वैली को जब खाली कर दिया गया चीन के द्वारा और जितने स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हुए थे वो सारे जब तोड़े गए और इस चीज को इंश्योर किया गया भारत की तरफ से, तभी जाके ये मीटिंग अब सुनिश्चित हो पाई थी। और इसमें अब आगे का खाका खींचा गया है और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि भारत और चीन सहमत हुए हैं कि हमें डी एंगेजमेंट करना पड़ेगा और किस तरह करना है इस पर भी काम हो चुका है। तो एक ये माना जा रहा है कि अब यहां से जो फेस ऑफ है उसके खत्म होने की शुरुआत हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। चीन पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं और यही भारत भी समझ रहा है, इसलिए हर फ्रंट में भारत तैयारी कर रहा है। भारत ने कल लद्दाख के अलग अलग जो एरिया है वहां पर अपने टैंक पहुंचाए, एयरलिफ्ट करके पहुंचाया है और भारत के द्वारा आर्मर्ड कैरियर व्हीकल भी पहुंचाए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। भारत के पास आप जानते हैं कि T-90 और T-72 जैसे हल्के जो टैंक है इस्तेमाल करता है भारत और यह ऐसे माउंटेन वाले क्षेत्रों में काम करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, तो इनको एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा हम एक और तैयारी कर रहे हैं, एक्सकैलिबर जो कि M777 हाउट्सर गन में इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक रिपीट ऑर्डर हम यूएस को दे रहे हैं। इससे पहले 1 साल पहले इस आर्टिलरी जो एम्यूनिशन है उसका ऑर्डर हमने यूएस को दिया हुआ था और भारत के पास भरपूर मात्रा में इस प्रकार का एम्यूनिशन है, पर वॉर लाइक सिनारियो में इसका फिर से ऑर्डर देना का ये जो भारत ने सोचा है उस कदम से ये होगा कि जब हमें इसकी आवश्यकता होगी तो इसकी तुरंत डिलीवरी हो पाएगी। आपको पता है कि भारत सरकार ने सेना के तीनों अंगों को किसी भी प्रोजेक्ट जो कि 500 करोड़ से कम का होगा उसमें आजादी दी हुई है कि वो अपने लेवल पे ही इसको आगे पास कर सकते हैं और ये उनको पावर दी गई है। तो उसी के तहत ये कहा जा रहा है कि अपनी जो एम्यूनिशन का जो हमें स्टॉक भरना है उसके लिए इस ऑर्डर को रिपीट ऑर्डर को दिया जा सकता है। और आपको पता है कि एक्सकैलिबर ऐसा आर्टिलरी एम्यूनिशन है जो कि प्रिसाइज अटैक कर सकता है और इसको M777 के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो कि हम यूएस से पिछले ही साल खरीद के इंडक्ट किए हुए हैं। तो ये जो आर्टिलरी एम्यूनिशन है उसका इस्तेमाल ऐसे स्थान पर किया जा सकता है जहां पर प्रिसाइज अटैक हमें करना है। यदि चीनी कोई गन या कोई स्ट्रक्चर कहीं पर है जिसको हमें प्रिसाइजली नष्ट करना है तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है। और M777 इतनी हल्की गन होती है जिसको माउंटेन इलाके में ही इस्तेमाल करने के लिए खरीदा गया है और यहीं के लिए इसको बनाया भी गया है। तो ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट गन है चीन पर हमला करने के लिए। पर एक दिक्कत यहाँ पर यह है कि इसकी बहुत ज्यादा संख्या भारत के पास नहीं है। अभी थोड़ी सी संख्या का ये ऑर्डर दिया गया था, कुछ 100 गन का ऑर्डर दिया गया था, पर मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की 500 गन हमारे पूरे के पूरे ईस्टर्न बॉर्डर पर लगनी चाहिए। वही आपको पता है कि भारतीय कंटीजेंट रशिया गए हुए हैं वहां की परेड में भाग लेने के लिए और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी गए हुए हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारी भी गए हुए हैं। और जो डिफेंस मिनिस्टर का औचित्य है वहां जाने का वो क्लियर है कि हमें रशिया से कुछ डील करनी है, हथियारों और स्पेयर पार्ट
आसानी से भारत आ सके, अगर वॉर लाइक सिनेरियो हो तो उस पर डील करने के लिए भी भारत से गए हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो आज की मीटिंग हुई, चाहे वो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी की मीटिंग हो या जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अपने काउंटर पार्ट से मिले हो, इन सभी मीटिंग में ये साफ साफ क्लियर निकल कर आया है कि पॉजिटिव वे में ये पूरी मीटिंग हुई है और रशिया पूरी तरह से तैयार है भारत को जितने भी भारत के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो रशिया को दिए गए हैं उसको तेजी से करने के लिए। इसके अलावा आगे के जो प्लान है भारत के, जो कि हम जानते हैं कि एयरक्राफ्ट भारत लेने का सोच रहा है, S-400 को जल्द से जल्द भारत डिलीवर करने की बात की जा रही है, स्पेयर पार्ट्स की बात की जा रही है। इन सारी चीजों पे रशिया पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है और हमारे साथ खड़े रहने को बिल्कुल तैयार है। पर इससे पहले इसके बैकग्राउंड में चाइना ने ये ट्राई किया कि इस जो डील है या इस जो वार्ता है उसको फलने फूलने ना दिया जाए। उनके लोगों ने प्रोपेगेंडा वहां फैलाना स्टार्ट किया और प्रभावित करने का प्रयास भी किया है। ऐसा बहुत जगह से खबरें निकल कर आ रही हैं ताकि रशिया भारत की हेल्प ना करे। इस प्रकार का जो वॉर लाइक सिनेरियो हो रहा है, जहां तक मुझे पता है रशिया हमेशा ही इस चीज से परेशान रहता है कि चाइना उसके जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसकी कॉपी कर लेता है। इसलिए रशिया अब चाइना को ऐसे बहुत से सामान हैं जो कि नहीं बेचता है या इस प्रकार से बेचता है कि उसकी वो रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर सके। यानी कि रशिया चाइना से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं परेशान जरूर रहता है और भारत की तरफ थोड़ा सा झुकाव उसका ज्यादा रहता है। पर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन देश किसकी तरफ मुड़ जाए। जिस देश की तरफ से अच्छे ऑफर मिलेंगे रशिया उसी की तरफ मुड़ सकता है। फिलहाल भारत की जो भी रिक्वायरमेंट है वो रशिया पूरा करने को तैयार है। वहीं ग्लोबल टाइम्स की एक खबर निकलकर सामने आई और ग्लोबल टाइम्स किस तरह से बिहेव कर रहा है वो आजकल सारे भारतीयों को पता चलने लगा है। और इससे पता चलता है कि चीन में मीडिया का स्तर भारत से भी बेकार है और ये पाकिस्तान लेवल के भी लोग नहीं हैं। अगर चीन की बात की जाए, लड़ने के मामले में बात की जाए, तो पाकिस्तान के लेवल के भी लोग नहीं है। पाकिस्तान ट्विटर आर्मी है और चीन टिकटॉक आर्मी है। टिकटॉक आर्मी इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्लोबल टाइम्स का एक वीडियो निकलकर सामने आया, उनके ट्विटर हैंडल पर आया, जिसमें कि टिकटॉक वीडियो दिखाई गई अपने आर्मी पर्सनल्स की और उसमें दिखाया गया कि वो सोते वक्त भी अपने हथियारों को नहीं छोड़ते हैं। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो वो क्यों लाठी डंडों से भारतीयों से लड़ने आए, हथियारों से लड़ते। तब उनको पता लगता है कि किस प्रकार से लड़ा जाता है। तो इस प्रकार की टिकटॉक वाली वीडियो कोई न्यूज एजेंसी अपने पीएलए के सोल्जर्स को अच्छा दिखाने के लिए या माहिर दिखाने के लिए इस्तेमाल करे तो उसका स्तर आप समझ सकते हैं, उसकी आर्मी का स्तर भी समझ सकते हैं, उसकी मीडिया का भी स्तर समझ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और खबर चलाई कि भारतीय रक्षा मंत्री चीनी रक्षा मंत्री से मिल सकते हैं। यह बिल्कुल गलत खबर है। यह पहले ही डिसाइड हो गया है कि भारतीय रक्षा मंत्री जो वहां जा रहे हैं वो किसी भी तरह से चीन के रक्षा मंत्री से नहीं मिलने वाले हैं, किसी भी ऑफिशियल से चीन के नहीं मिलने वाले हैं। पर फिर भी वो ये आशा जता रहे हैं, अपने लोगों को ये आशा जता रहे, अपने दिखा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में मुलाकात हो सकती है। वो ये चाहते हैं कि उनके लोगों को केवल ये जानकारी मिले कि भारत और चीन के बीच में रिश्ते सुधर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, ग्राउंड में ऐसा नहीं है। चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वहीं ताइवान न्यूज में खबर निकलकर सामने आई है जो कि यूएस इंटेलिजेंस को कोट करते हुए कहते हैं, उनका कहना है कि यूएस इंटेलिजेंस ने पता लगाया है कि जो गलवान वैली में हमला हुआ था चीनियों की तरफ से भारत पे, वो चीन के द्वारा एक्चुअल में उनकी गवर्नमेंट के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि इस प्रकार का हमला वो करें। जाते जाते इस प्रकार के हमला करने की आवश्यकता है और भारतीयों में डर डालने की बात उनके द्वारा की गई, पर इसका उल्टा हो गया। डर एक्चुअल में चीनी सैनिकों के अंदर चला गया है। इसके अलावा उनका जो प्रोपेगेंडा फैलाने का तरीका है वो अभी बिल्कुल फेल हो चुका है। वो ये चाहते थे कि इस प्रकार से भारत की कैजुअलिटी ज्यादा बना के या भारत पर प्रभुत्व दिखा के वो मीडिया में इस चीज को फैलाएं, पर ये उल्टा हो गया। उल्टा भारतीय ट्रूप्स ने उनको गोलगप्पे खिला दिए और अब वो अपनी इस शर्मनाक हार को कहीं बता भी नहीं पा रहे हैं, ना उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। उनका यह कहना बार बार हमेशा ये कहना निकल कर आ रहा है कि भारत की तरफ से प्रोवोकेशन किया गया था और अपनी ट्रूप्स की, मृत ट्रूप्स की संख्या वो नहीं बता रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात, उनकी जो फेल्योर को छुपाने वाली बात है उसको उजागर करता है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये मान रही है कि चाइना यहां पर पिट चुका है और चाइना को मुंह दिखाने लायक वो किसी भी विश्व में नहीं रहा है। और अब जो डिंगेजमेंट की बात आ रही है उससे हिसाब से पता चल रहा है कि चाइना पीछे हट सकता है। हालांकि उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, पर यदि वो इससे पीछे हट जाता है तो पूरे के पूरे एशिया में या पूरे के पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो कि उनको इस प्रकार से मजबूर कर सकता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक
पढ़ा हम सब जरूर देंगे। इस वीडियो से मत कोई सवाल सुझाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।